अब इतने लोग बोल रहे हैं तो सुना देता हूं, मूड तो है नहीं, है ना? तो देखो आप, ओके, एक आध नो भी बोल रहे हैं लेकिन बहुमत के साथ में जाओ। तो वायरस जो है ना, विषाणु, तो विषाणु जो है वो विषाणु एक आतंकवादी की तरह है। क्या है वो? आतंकवादी। जैसे भारत में कोई आतंकवादी घुसा है। अच्छा, हम सब जो है ना, मेरा नाम रितेश है, रोशनी है, राधा है, आयुष है, अनमोल है, सौरभ है, सुजाता है, प्रिया है, गुलशन है, ये हम सब जो हैं, दीक्षा, अमरीन, निकिता, नेहा, मोना, है ना, उमेश, स्वीति, तनिषा, सत्यम, मोहम्मद, तो हम सब जो हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के अगर नागरिक हैं तो हमारा घर तो है ना, हम घर में रहते हैं, हमारा एक घर है, हमारी एक व्यवस्था है। उस घर में हम अपनी जीवन की क्रियाओं को करते हैं। उस घर में हमारा एक बेडरूम है, हमारे स्टडी टेबल है, हमारे लिए एक वॉशरूम है, हमारे लिए एक ड्राइंग रूम है, हमारी इंटरटेनमेंट की व्यवस्था है, हमारी किचन है, पावर सप्लाई है। तो हमारे घर की पूरी व्यवस्था है जिसमें हम रहते हैं, और घर में जब रहते हैं तो हमारी जीवन बड़ी आसान हो जाती है? वी ऑल लिव इन अ हाउस सेटअप। मैं बिहार से हूं लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मेरी भी दिल्ली में अब घर है, बिहार में भी है, और जाहिर सी बात है क्लास खत्म करके मैं घर जाऊंगा तो सारी थकान उतर जाएगी, क्योंकि घर में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो जीवन के लिए अनुकूल है ना? कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, चाय कॉफी मिल जाएगी, थोड़ा आराम कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी प्रांत में हमारा घर तो होगा ही होगा। लेकिन क्या आतंकवादी का कोई घर है? क्या आतंकवादी का कोई घर होगा? नहीं, आतंकवादी तो घुसपैठिया है, पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार करके, और वो आया है, उसके पास कुछ नहीं है। आतंकवादी के पास कोई घर वर जैसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि आतंकवादी के पास है एक AK-47 और RDX। AK-47 और RDX, आतंकवादी के पास क्या है? AK-47 एंड RDX। और ये आतंकवादी एक सॉल लपेटे हुए एक छोटे से बैग में इतना सारा RDX रखे हुए और एक AK-47 टांगे हुए घूम रहा है। वो घूम रहा है, लेकिन आतंकवादी के पास RDX है, AK-47 है, लेकिन घर नहीं है। तो आतंकवादी की जीवन बड़ी बेकार है, भटक रहा है। तो उसने क्या किया? घूमते घूमते उसने देखा एक दिन कि एक घर है जिसका दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि घर की सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं। तो वो क्या किया? जैसे ही देखा कि सारे घर के दरवाजे बंद है, एक घर है जो खुला हुआ है, इसको सुरक्षा अच्छी नहीं, तो वो क्या किया? घुस गया उस घर में। सोचिए, आतंकवादी घर में घुस गया, और घर में घुसने के बाद उसने निकाला एक तरफ से RDX, एक तरफ से AK-47, और निकाल के कहा कि देखो मैं क्या लाया, मैं आतंकवादी हूं, और मेरे एक हाथ में RDX है जिससे पूरा घर उड़ा दूंगा, और एक में AK-47 है जिससे जिसको चाहो गोली मार दूंगा। अब किसी घर में आतंकवादी घुस जाए और इस तरह की धमकी दे तो घर में रह रहे लोगों की हालत खराब। सबने सरेंडर कर दिया कि सरेंडर मत मारो, जीवन बचेगा, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ देंगे। और फिर आतंकवादी ने कहा कि सरेंडर कर दिए तो सब अब बैठ जाओ, और आतंकवादी ने घोषणा कर दी, कहा कि देखो मेरे पास AK-47 और RDX है, तो आज से और अभी से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। आतंकवादी ने कहा कि आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, यानी आज से पहले घर के मालिक तुम थे, अब घर के अंदर मालिक मैं हूं, मेरा कहना चलेगा। क्लियर है? आपके पास इस बात को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, जान से मत मारो, घर तुम्हारा, जो तुम बोलोगे वही करेंगे। आतंकवादी ने कहा कि देखो रात को बज रहे हैं 8, खाना क्या बना रहे हो? तो आपने कहा कि मटर पनीर बन रहा है, बढ़िया, रोटी बन रहा है, आप बोलिए तो आपको दे देते, हम नहीं खाएंगे। आतंकवादी ने कहा कि मटर पनीर, मैं मटर पनीर खाऊंगा, मैं खाऊंगा मटन, बकरे का मांस, है कि नहीं?
मेरे लिए बनानी पड़ेगी बिरयानी। आपने कहा कि क्या बात करते हैं सर, घर पे कब्जा कर ही लिया, अब धर्म भ्रष्ट मत करो। मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, जाना भी नहीं। हम तो मटर पनीर खाने वाले लोग हैं, हम तो गोभी आलू यही सब खाते हैं। आतंकवादी ने कहा कि देखो बनेगा तो बिरयानी ही, वो भी मटन का, और नहीं तो गोली मार दूंगा। अब जब जान में बन आएगी तो उसी में से एक व्यक्ति जाएगा बाजार से मटन लेके आएगा, अपने किचन में, जिस किचन में आज तक अभी मटन नहीं बना, मटन बिरयानी बनाएगा। और बिरयानी बनाएगा तो कौन खाएगा? घर के लोग तो नहीं खाएंगे, आतंकवादी खाएगा। और आतंकवादी खाएगा तो आतंकवादी और बलिष्ठ होगा। तो घर में जो पदार्थ बन रहा है, खाद्य पदार्थ जो बन रहा है, उसको कौन खा रहा है? आतंकवादी। क्या घर के लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आतंकवादी खा के फुल हो गया, पेट वेट एकदम बिल्कुल खा के तृप्त हो गया। और फिर आतंकवादी देखता है कि अच्छा ठीक है जी, अब सोने की व्यवस्था की जाए। तो देखा कि एक कमरे में एसी लगा हुआ है, घर में 3 कमरे हैं, उसमें एक ही में एसी है। आतंकवादी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, एसी वाले कमरे में मैं सोऊंगा एसी चला के, और बाकी सबको उसने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। बोला कि तुम लोग इस कमरे में सो, पंखे में। बस में रही। यानी कि घर के अंदर ऊर्जा का भी इस्तेमाल कौन कर रहा है? आतंकवादी कर रहा है। तो बताइए, खाना भी आतंकवादी खा रहा है, घर के लोगों को नहीं मिल रहा। ऊर्जा भी आतंकवादी ले रहा है, तो आराम भी आतंकवादी को मिल रहा है। तो आतंकवादी लगातार बलिष्ठ होगा और घर के लोग क्या होंगे? कमजोर होंगे। बात समझ आ रही है? और ऐसे करके आतंकवादी का बल और बढ़ेगा, घर और कमजोर होगा। यही काम करता है वायरस। यहां पे आतंकवादी कौन है? वायरस। यहां पे आतंकवादी है वायरस, और हमारी कोशिका है घर। मान लो कि हमारे शरीर में वायरस का प्रवेश हुआ, और वायरस जब घुसा तो वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसना शुरू किया, और घुसने के बाद उसने सभी कोशिकाओं को टटोलना शुरू किया। टटोलते टटोलते उसको एक ऐसी कोशिका मिल गई जहां पे एंट्री उसकी हो सकती है, क्योंकि उस कोशिका की सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कमजोर थी। वायरस जैसे ही अंदर घुसा कोशिका में अंदर घुसते ही वायरस ने निकाला अपना डीएनए और आरएनए। ये वायरस का जो डीएनए आरएनए है ना, ये AK-47 के बराबर है। और इस डीएनए और आरएनए से उसने हमारी कोशिका पे कब्जा कर लिया। कोशिका हमारी है, लेकिन अब किसके नियंत्रण में है? वायरस के नियंत्रण में। कैसे वायरस के पास नियंत्रण पहुंचा? क्योंकि वायरस ने अब क्या किया कि इस पे डीएनए और आरएनए के प्रभाव से उसने नियंत्रण कर लिया। तो क्या हमारे पास डीएनए आरएनए नहीं है? है हमारे पास भी डीएनए आरएनए, लेकिन हमारा डीएनए आरएनए उतना मजबूत नहीं। भाई वो वायरस जो AK-47 लेके आया, वो लोहा ही तो है। वो लोहा है, 4.5-5 केजी लोहा है। एक AK-47 5-7 केजी का लोहा ही तो होता है। जबकि हमारे घर में 200 लोहा है, 200 किलोग्राम लोहा है, सिलेंडर है, चूल्हा है, 3-3 सिलेंडर पड़े हैं। लेकिन क्या उस लोहे से हम उस AK-47 के लोहे की बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आतंकवादी एक है, लेकिन उसके पास एक लोहे का टुकड़ा है जिसका नाम AK-47। तो वैसे ही ये वायरस हमारे बॉडी में घुसा, बॉडी में घुसने के बाद उसका डीएनए आरएनए AK-47 है, उसको उसने निकाला और निकाल के हमारी कोशिका पे कब्जा कर लिया। कोशिका हमारी, कब्जा किसका?